ध्यायालम् नमो लोये सवसाहुरम् सिद्धात्मानमनेकान्तम् साधुमुक्तं मङ्गलम् वन्दे सङ्गष्टसिद्ध्यर्थम् सङ्गष्ट्यर्थप्रकाशकम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाज्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं देवाया जानिगहि कं मकरङ्कदहि नित्यनिरञ्जनानमय त्यो परमप्रणवे नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। नमः समय साराय, इतना ही मुक्ति का मार्ग है। बताया था, पहले कहा था। हमारा झुकाव सार की ओर हो जाए, असार की ओर से हट जाए। ये जीव का जो झुकाव है वो असार पदार्थों के बारे में, पैसा की ओर, पद प्रतिष्ठा की ओर, शरीर की ओर, भोगों की ओर, परलोक में स्वर्ग आदि की ओर। हमारा झुकाव असार पदार्थों की ओर है, बाल बच्चों की ओर, घर की ओर। हमारा झुकाव किधर है? हमारा झुकाव सार की ओर हो जाए। जैसी लगन पैसा कमाने की है, वैसी लगन वीतरागता प्रकट करने की हो जाए। अंतरंग से उसके बारे में फिर सोचना चालू हो जाएगा अपने आप। जैसी प्रीति शरीर और कुटुंब के प्रति है, वैसी प्रीति धर्म की ओर हो जाए, धर्मात्मा की ओर हो जाए, और परमार्थी बोलो शुद्ध आत्मा की ओर। बस हो गया मोक्ष मार्ग। अब हम थक गए, शरीर की ओर से देखते, अब तुम थक गए होगे, बस इतना सा हो जा काम। अब तुम थक गए होगे, अब तुम रहने दो, ये काम हम करते। अब हम थक गए, तुम्हारा झुकाव शरीर की ओर है, साधर्म की ओर नहीं। ये पहले नंबर की चर्चा है। दूसरे नंबर पर कौन थक गया? कौन थक गया? कैसे थक गया? जैसे थकना चाहिए उसे तो थके नहीं, विकल्पों से। जैसे थकना चाहिए उससे नहीं थके, विकल्पों से थक जाना चाहिए। कोई समय सार का शब्द है? अलम अलम जल्पय दुर्विकल्पय गणल्पय। बस हो, बस थक गए भाई। इन विकल्पों से कोई लाभ तो हो रहा है? आकुल व्याकुल हो लेता, थक गए। कैसे थक गए? अरे विचार, इन विकल्पों से थकान आना चाहिए।
अलम मलम जल पाए, तब तो मौन होने की प्रवृत्ति बनेगी, भावना जगेगी। अलम मलम जल पाए, किससे कहें, क्या कहें, क्यों कहें? ये राग का कार्य है। किसे कहें बताओ? जो समझता है वह स्वयं से समझता है, नहीं समझता वह समझाने पर भी नहीं समझता है। तो जो स्वयं समझे उसे समझाने का स्वयं कोई मतलब ही नहीं, और नहीं समझे तो समझाने का स्वयं निरर्थक। ठीक है। एक बात। दूसरी बात, वह न समझे तो अपना क्या नुकसान है? अब क्यों का उत्तर है, यदि न समझे तो अपना क्या नुकसान है? ये नहीं मानता, मत मानो। तुम्हें अपना हित दिखाई दे तो मानो, नहीं हित दिखाई दे तो नहीं। ताए सुनो भगवान थे रान, जो चाहो वो करना। अपना कल्याण करना हो तो भाई समझो, नहीं कल्याण करना हो तो तुम ही तुम जानो, क्या करें अपन। तो क्यों का उत्तर, अगर वह न समझे तो अपना क्या नुकसान है? और अगर सब वह समझ जाए और हमें ये लगने लगे हमने समझा दिया, कर्तृत्व का अहंकार, तो अपना तो नुकसान हो गया, उसका जो कुछ भी हो सके। यदि वह न समझे तो अपना कोई नुकसान नहीं, और समझ जावे तो अपना क्या लाभ है? यदि समझ जावे तो अपना क्या लाभ है, जो बता। और कैसे समझाना है, कैसे समझाए बोलो? उस द्रव्य का और अपने द्रव्य का कोई संबंध ही नहीं, अचंता भाव कर्ता कर्म संबंध हो द्रव्य में होता नहीं, तो कैसे समझाए? समझाओ तो। उस दूसरे को समझाने के लिए तुम्हें उस दूसरे रूप होना पड़ा है? और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप होता नहीं, तो कैसे समझाओ? समझाओ कैसे? एक कार्य के दो कर्ता नहीं होते, और एक कर्ता के दो कार्य नहीं होते। जैसे तुम यहां भी प्रवचन करो और दूसरे गांव में भी करो उसी समय पर, कैसे कर दो? एक कर्ता के दो कार्य नहीं। और तुम भी करो उसी समय में और हम भी करें, बैठ जा दोनों जने प्रवचन करो, तो क्या होगा? एक को दो खींचें अपनी अपनी ओर, तो क्या होगा? खींच। एक द्रव्य के दो कर्ता बने तो कैसे होगा, क्या होगा बताओ? एक कर्ता दो कार्य नहीं करेगा, और एक कार्य के दो कर्ता कैसे होंगे? आखिर कार्य रूप एक ही परिणमेगा। कैसे करेगा वो? तो कैसे समझाए? अशक्य। ये तो समझाने का प्रसंग आ गया। मूल शब्द क्या है? स्वयं न होते को कोई करता नहीं, और होते हुए कार्य को किसी अन्य कारण की जरूरत नहीं। तो कौन समझा? सिद्धांत क्या है? सिद्धांत क्या बता? अभी अंत में कमिश्नर साहब थे इनकम टैक्स, रिटायरमेंट हो गया, तो बोले हमारे परिवर्तन का ये बिंदु था। जब हमने सुना और पढ़ा कि स्वयं जो शक्ति नहीं है वस्तु में वो कोई दे नहीं सकता, और जो शक्ति नहीं है उसे अन्य की जरूरत नहीं। स्वयं होता है, उसे किसी अन्य कार्य कर्ता की जरूरत नहीं है, और स्वयं नहीं होवे तो उस कार्य को तमाम विकल्प करने वाले हों, सब इकट्ठे होकर के करना चाहते नहीं।
जिसकी आयु बाकी है वो बचे ही आएगा, चाहे कहीं वैसे ही मरा जान करके छोड़ जाते हो तो भी बच जाएगा। ये तुम्हारे नीचे भूकंप बोलते ना, वो दब जाते हो, दबने में निकल पड़ता छोटा सा बच्चा 2 दिन तक है, टायर निकल जाता बच्चा। आयु कर्म हो तो भैया तुम ये सोचो अब नहीं बचेगा और बच जाए, आयु कर्म नहीं हो तो अनेक लोग बैठे हो, हम माला फेरें तो माला फेरो, भैया बच जाए, भैया बच जाए, भैया डॉक्टर इलाज करें, वे अपने अनुष्ठान करें, वे अपने देवता को मनाएं, वे अपने देवता को मनाएं, घर वाले सब कहें भैया क्या कछु कर गया बच जाए, कुछ नहीं, आयु पूरी खत्म। दलबल देवी देवता, पूरा दल का दल, समूह का समूह। बचाना चाहे मन तो दे, ऐसा कहने वाला कोई नहीं हो, भैया बच जाए, कैसा बच जाए, कैसा हो जाए। पूरा दल समूह है, बल तो ताकत लगा दो तुम अपनी, देवी देवता मना लो, लेकिन आयु नहीं है तो कैसे बचेगा बोलो। हमारा झुकाव उन असार पदार्थों की ओर है, शरीर की ओर, वो कमजोर हो गए, पूरी मनुष्य पूरी की पूरी सोच शरीर की ओर से चलते, थक गए, तंदुरुस्त हो गए, बीमार हो गए, ठीक हो गए, कौन हो गया ये तो बताओ। इसके अलावा एक क्षण भी ये चिंतन नहीं करना चाहते कि ये हम नहीं है, ये हमारी अवस्था है, नहीं, ये हैं पुद्गल के खेल, इनमें नहीं हमारे हुए, हमारा नुकसान हो गया, हमारा लाभ हो गया, कहाँ हो गया, किसमें हो गया ये तो बता। तुम्हारा वहां कहाँ है नफा नुकसान, तुम्हारा नफा नुकसान तो तुम्हारे परिणामों से है, तुम्हारे परिणामों में है, तुम्हारी कुछ हो सही नहीं। इसलिए हमने ये कहा नमः समय सारा है, मैं मुख्य मार्ग अंतर्गत, बस इतनी सी बात है कि हमारा झुकाव इस सार की ओर हो जाए, असार की ओर से। उसके 2 वाक्य याद है, पहले अभी बोले, जैसी लगन पैसा कमाने की है ऐसी वितरागता की, ऐसे तुम्हें लौकिक में पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की है, ऐसे अपने निज पद को प्राप्त करने की लगन हो जाए। निज पद को प्राप्त, जैसी सावधानी, जैसे विचार तुम्हारी बाहर के नफा नुकसानों में, ऐसे इन परिणाम के बिगड़ने का भय, परिणाम सुधारने का उपाय। बहुत क्षमा करो, क्षमा करो, ये क्षमा करना एहसान थोड़ी है, क्षमा करने वाला जीव स्वयं को निशान करता है, स्वयं हल्का होता है क्षमा करने से। कल वो बैठी सांसद जी तुम्हारे पुराने झांसी में, तो बोले ये बताओ तुम क्षमा वाणी के दिन, अब हम जिससे बिल्कुल ऐसी हो गई और उसने ऐसा किया ऐसा किया, अब उससे कैसे क्षमा मांगे, कि यही तो कला है भैया, अपने उदय का विचार करो, उसने कुछ नहीं किया और वो भी कर्म का प्रेरा है, और वो क्षमा न करे तो उसका नुकसान है, वो क्षमा न करे उसका नुकसान है। हमने कहा भैया भोजन कर लो, हमें नहीं करना तो नहीं करो, तुम भूखे रहोगे, हम क्या, हमें क्या, हम क्या करें बताओ। अब जी कह रहे हैं चलो भाई कर ले, तो तुम्हारा पेट भरा। फिर बोले कि उनसे तमाम बुराई भलाई हो गई एक दफे, वो चुनाव फुनाव के चक्कर में सुबह हमने क्षमा मानी ने एक लेटर दे दिया, फिर उनका कॉल आया, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तो हमने कहा बता, और भी बैठे थे, अरे पहल तो करनी पड़ेगी, और नहीं तो कब तक
उस ज्वाला में जलते रहोगे, कब तक उस कसाय में जलोगे? भैया क्षमा दूसरे के लिए नहीं होती, दूसरे को देखकर नहीं होती। क्षमा अपना हित पर दृष्टि हो तो हो, चाहे क्षमा मांगना हो चाहे क्षमा करना हो, हित पर दृष्टि हो अपनी। हमें तो अपना हित करना है, और अपना हित इन कसायों की ज्वाला में जलने से तो नहीं होगा। अपना हित लोग पर को दोष देने से तो नहीं होगा। अपना हित तो अपने उदय का विचार करके, भवितव्य का विचार करके, समता रखने से ही तो होगा। उसने क्षमा नहीं किया, मान लो हमने क्षमा मांगी, उसने क्षमा नहीं किया, तो ये उसका नुकसान है, उसके डिपार्टमेंट हमें क्या लेना देना, हमने साले हो गए। अब उसने क्षमा नहीं मांगी, हमने विचार कर लिया हमारा उदय कोई बात नहीं, तीव्र कसाय कर्म का उदय, नहीं मांगी तो नहीं मांगी, अपना क्या नुकसान हो गया। माने क्षमा धारण करने में, अब उसने क्षमा नहीं मांगी, अब नहीं मांगेंगे। जाने क्यों अपने परिणमन की चिंता नहीं है जीव को, हम दूसरे के परिणमन, ऐसे नहीं, इसको करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए। एक वाक्य आपको याद है, बोलो। हर प्रसंग में, हर सर्वत्र और सदाकाल हमें क्या करना चाहिए ये सोचो बस। इन्हें क्या करना चाहिए जिनकी ये जाने, हमें कोई मत। हम क्या कर सकते? औरों को तो रुचिवान दिखे तो कह दे भैया अब अपना हित करो, और कह दे क्या, उसकी काल लब्धि आएगी तो तुम्हें कहने का भाव हो जाएगा, तुम कह दोगे, और नहीं तो नहीं कहोगे भी नहीं, और कह दोगे तो मानेगा नहीं। दुखी होने की कोई जरूरत नहीं थी। मतलब दूसरे के लिए दुखी क्यों हो रहे बताओ? दूसरे के लिए जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है, उसको लक्ष्य कर करके दुखी हो रहे। तो जैसी लगन हमारी बाहर के कार्यों में है, ऐसी लगन जैसे कसायों के बिना कोई दुखी नहीं होता, ऐसी कसायों के बिना कोई कमजोर नहीं होता। कसाएं जीव को घातती हैं, जो आत्मा को कसे, दुख दे। अब हम इसी बात, हम जो कमजोर करे उसको कसाया कहते हैं। क्रस माने क्या होता है? कमजोर करना। कसायों से हम कमजोर होते हैं। चाहे रूखा भोजन करें, चाहे खूब अरिष्ट भोजन करें, ज्यादा करें कम करें, कोई खास फर्क नहीं है। एक बड़ी डॉक्टर 100 बेड का तो हॉस्पिटल होगा उनका पूना में, बोले लोग ज्यादा खाने से ज्यादा बीमार हो रहे हैं, कम खाने से कम ज्यादा बीमार नहीं हो रहे लोग, ज्यादा खाने से ज्यादा बीमार। बोले चक्की में अगर ज्यादा डालो तो क्या होगा? बिना पैसा निकलेगा, चक्की खराब कर का होगी, बिना पैसा निकलेगा। ऐसे ही आप ज्यादा खाओगे तो बचेगा नहीं, खाया और फिर पानी पी लीजिए, अब डाइल्यूट हो गया। अब बताओ उसका पाचन क्या है, वो क्या हो? अब जब तक वो नहीं बच पाया तब तक और खा लिया और खा लिया और खा लिया। वो थोड़ी कमजोरी है, कमजोरी चूल्हे में गई कमजोरी, तुम्हें मालूम है। मन कमजोर होता है तब तन कमजोर होता है, मन को कमजोर नहीं करना चाहिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, परम ब्रह्म को पाइए मन ही के पर जी। आत्मविश्वास से ही तो आत्मा की प्राप्ति करेगा, परमात्मा बनेगा। वो सवेरे से पानी नहीं पी पा, सवेरे से कचले नहीं पा, अरे भगवान का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? तो जैसी प्रीति, जैसी चिंतन, जैसा झुकाव,
जैसा उपाय जो भी आपको शब्द कहना हो जहां इन पर पदार्थों की शरीर और भोगों की ओर है, वैसा झुकाव ये तुम्हारा सारभूता वीतरागता की ओर, धर्म की ओर, शुद्धात्मा की ओर, परमात्मा की ओर हो जाए, काम हो जाए। और जी तो तुलसीदास की स्त्री ने कह दिया, तुलसीदास से अष्ट चरममय देह मम, हड्डी मांस मज्जा चमड़ा जई तो है और है का जैसे अष्ट चरममय देह मम, हमें जैसी प्रीत, जैसी इसमें प्रीति है वैसी जो श्री राम सो तो न होए भयभीत। वैसी अगर राम के प्रति प्रीति हो, परमार्थ से आत्मा नाम की ओर, वो व्यवहार से वितराग। राम का लक्षण क्या है? शब्द से बोलना, संस्कृत से। जो रमता है उसे राम कहते हैं, जो अपने स्वरूप में रमे उसे राम कहेंगे। रमता राम न जानई सो अपराधी जीवाया। जो अपने स्वरूप में रमते हैं वे राम कहलाते हैं। आप स्वरूप में पूर्ण रूप से कौन रम रहे? वितरागी है। रागी तो पर में रम रहे, वितरागी अपने स्वरूप में रम रहे। जो स्वरूप में रम रहे वे राम। तो राम के प्रति माने प्रीति, जो स्वरूप की साधना आराधना में लगे हैं उनके प्रति प्रीति, ये व्यवहार हो गया। और अपने शुद्धात्मा के प्रति प्रीति हो गया मोक्ष में। और समय सार मोक्ष है, कार्य समय सार है और कारण समय सार नित्य मुक्त है। उसके आश्रय से मोक्ष मार्ग और मोक्ष होते हैं। समय सार के बाद आगे पीछे देखो तो कुछ नहीं, असार। यहां से खिसके असार ही असार है, समझ लो। अब तुम्हारा समय बर्बाद, शक्ति बर्बाद, बुद्धि बर्बाद है, जो भी जीवन बेकार गया। कोटि बरस जीवों के लेखे जिन चरना मुझ भक्त बिना। जिनेन्द्र भगवान के चरणों में जिसे भक्ति नहीं है, वचनों का विश्वास नहीं है, उधर लगन नहीं है, तो करोड़ों वर्ष का जीवन भी क्या काम का। कोटि बरस जीवों के लेखे जिन चरना मुझ भक्ति बिना। जैसे नीति के तो दृष्टांत होते हैं, यहाँ घटा देना। बड़े भाई तो का भाई जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागना दूर, अब का मतलब। उसका भाव बोलना। लौकिक नीति में जीवन परोपकार से ही सफल है। जो आदमी दूसरों के काम आए हैं वही आदमी है, उसी को लोग याद करेंगे। और जो आदमी केवल अपना पेट भरते रहे तो अपना पेट तो कुकरी सुकरी उबार ले, अपना कुटुंब पालन तो चिड़ी चबूतर भी कर लेते। ये लौकिक नीति है, समझ में आए ना। जीवन परोपकार से सफल है। यह तुम्हारा शरीर, तुम्हारा धन, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी जो भी परिणति है, समय अगर दूसरों का भला करने में नहीं लगा, अपनो ही अपनो सोचते रहे, अपनो ही अपने बारे में सोचते रहे, अपनो ही अपनो, और अपने के बारे में माने अपने के नाम पे शरीर और अपना, हमें क्या करने, अपन अपनो काम करो। अपने काम के बारे में संबंध में अपनो खाए ले, पी लो, पढ़ ले, लिख लो, बस अपनो काम हो। बारे वाह, ये कोई अपना काम है? अपनी दुकान कर ले, अपना पैसा कमा ले, अपना बैलेंस बना ले, अपनी जगह अपना काम है। ये कोई अपने काम है? और परोपकार तभी संबंध है जब उपकार का स्वरूप समझे और स्व उपकार में लगे।
स्वउपकार में लगे तब कसाएं मंद होंगी, तब परोपकार कर पाए। देखो जैसे दान देना है तो दान देने में परोपकार क्या होता है? दान जिसको दिया जाए वो मोक्ष मार्ग उठा देगा, निर्विकल्प होगा। उसे आहार औषधि अभय और माने भयभीत नहीं, अब आराम से आना, तुम तो खूब आराधना करो, चिंता मत करो, इन सब कामन के राह में गृहस्थ श्रावक यही तो कहते मुंडा, तो आप अपनी आराधना करो खूब, शरीर के लिए तो हम देख लेंगे। जब आहार की जरूरत है तो आहार, जैसे आहार की जरूरत है वैसे आहार की, और जब औषधि की जरूरत है हम, ये हमारा काम है, आपका काम अपनी आराधना करो खूब। बचत कहाँ बनाई? आप जाओ आराम से रहो, धर्म ज्ञान करो। कोई उनके आपके लिए बनवा दी ऐसा नहीं है, उन्होंने जंगल में बचत का एक बना दी, कोई मुनीश्वर आएंगे अपने निकलेंगे, चलो भाई आराधना करो। तो दान देने से दूसरे के उपकार क्या, न जाने कितने जीव मोक्ष मार्ग में, मंदिर बनवाने कितने लोग दर्शन करेंगे, कितने जिनवाणी सुनेंगे, कितने व्रत नियम को धारण करेंगे, कितने जिनवाणी सुना करके अपना कल्याण करेंगे। बता तो ये तो पर का उपकार हो गया। अपना उपकार क्या है कि भैया अपन विषय कसायों से बचे और अपना यहाँ लगा तो अपना पाप छूटा, कर्म की निर्जरा भई उस पाप कर्म की, और अपना ही पुण्यवंत हुआ। अब जब अपना उपकार नहीं करने में सावधान है तो परोपकार क्यों कर पाए, कैसे कर पाएगा? अब हम दूसरी इसको दोनों को मिला करके बोले, जो परोपकार के समय भी, परोपकार के भाव में भी अपना ही उपकार समझता है, परोपकार को अपना उपकार समझता है। अब कहता है कौन अब स्वाध्याय कर रहे हो? तुम्हें सुना नहीं, मैं हमारा स्वाध्याय हो रहा। परोपकार में अपना उपकार समझना चाहिए, हमारा उपकार हो रहा है, हमारा ही भला है इसमें। दूसरे का भला सोचने में दूसरे का हो पाए ना हो पाए, लेकिन अपना ही तो भला करता है जी। दूसरे का बुरा सोचने में उसका बुरा होना उसके उदय के और उसके परिणाम के अधीन हो ना हो, लेकिन अपना तो बुरा होता ही है। अब परोपकार जीवन उसी का सफल है जो परोपकार। अरे वृक्ष भी अपने लिए फल, तो अपने फल अपन ही खाते हैं, नदियां अपना पानी अपन पीती हैं। कैसे माने दृष्टांत दिए हैं प्रकृति के अपने, जिन्हें आप काट नहीं पाओगे। परोपकाराय सताम विभूतया स्वयं न खादन्ति। आया, वृक्ष अपने फल नहीं खाते, नदियां अपना पानी नहीं पी, तुम क्या कर रहे हो? मने यहाँ तक कि जीवन में औरों का, लेकिन ये बहुत पुरुषार्थ का काम है, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या है ये। स्वार्थ त्याग की, हम अपनों का स्वार्थ है, अरे स्वार्थ है इसमें अपना, अपने परिणामों की निर्मलता भी होती है। जब तक उस परोपकार में स्वार्थ नहीं समझोगे तब तक आपको उल्लास ही नहीं आएगा, आप कर ही नहीं पाओगे परोपकार। और अगर थोड़ा बहुत देखा देखी करोगे तो अभिमान आ जाएगा, एहसान आ जाएगा, और दूसरा कोई नहीं करेगा, बता और तो कोई करता नहीं, हम ही करते तुम्हारे याद है, हम काय को करें, हमने ठेका ले लो। अरे भी प्रभु, संसार का तुमने ठेका ले लिया, हमने कहा ठेका ले लो, हम ही क्यों पर लगे रहे? अरे ये फायदे का ठेका है, ले तो ले ठेका। तीर्थ प्रवर्तन का ठेका, धर्म धर्मात्माओं की सेवा का ठेका है, उपकार का ठेका ले तो ले, जब ठेका में कोई नुकसान नहीं पड़े, ठेका ले लेंगे हमारे पीठ का और तमाम ठेका, अरे ठेका में तो नुकसान पड़ेगा। अरे रे प्रभु, जब ठेका में कोई नुकसान नहीं पड़ेगा, हमने कहा ठेका ले लो, ले ली। कैसी बात है सोचते, माने जितना सोच है निगेटिव, उल्टा उल्टा।
अब चित्त में प्रसन्नता कैसे मिले, दुख कैसे छूटे, बताओ। इतना ही आत्मा है, जैसे जितना ज्ञान है उतना ही आत्मा है, ऐसे जितनी ये वीतरागता है उतना ही मोक्ष मार्ग है, जितनी वीतरागता है उतना ही सुख है, जितनी अपने अंतर में क्षमा भाव है उतनी ही शांति है, जितनी विनय है उतनी ही उन्नति है, उतना ही सुख समृद्धि है, जितनी सरलता है उतना ही अपना सहजता सरलता, उतना ही अपनी निश्चिंतता है, निर्भयता है, बस यही है। बैठे बैठे मुझे तो सम्यक दृष्टि की पहचान कैसे हो भैया? 8 अंगों से ही तो सम्यक दर्शन की पहचान आ जाएगा, और कैसे पहचान आएगा बता? ये आदमी ईमानदार है, कैसे पहचान? न कम देगा न ज्यादा लेगा, है? किसी को ठगने ठगाने की कोशिश नहीं करेगा। और ये बताओ, सम्यक दृष्टि न किसी का तिरस्कार करेगा, न किसी से भयभीत होगा, निसंग रहेगा, हे को हे जानेगा, पादे को पादे जानेगा। अब हमें क्या मालूम जी जान रहा हो कि नहीं? अरे जो भीतर होती है वो सब वचन और काया से प्रवृत्ति जानने में आती है। सम्यक दृष्टि की पहचान के लिए सम्यक दर्शन चाहिए। सम्यक दृष्टि ही सम्यक दृष्टि की पहचान कर पाएगा, मिथ्या दृष्टि ही सम्यक दृष्टि की पहचान नहीं कर सकता। क्यों? उसका पैमाना गलत है। वो तो बाहर से नापेगा, औदैहिक भावों से नापेगा, क्षयोपम से नापेगा, बाहर की प्रवृत्ति से नापेगा। सम्यक दृष्टि इन सारे भावों को भिन्न जानेगा, और वह उसकी दृष्टि कहाँ ये पहचानेगा। समय सार से पीट करी, बस संसार खड़ा हो गया। समय सार के सन्मुख हुए, मोक्ष मार्ग हो गया। समय सार में लीन हुए, मुक्त हो गया। उतना ही समय सार्थक है जीवन का, जितनी अपना आराधना में लगे, प्रभावना में लगे, ये व्यवहार हो गया प्रभावना। अब उसके चरणन युग के आप शब्द बोल देना। जितना समय भगवान की भक्ति में लग गया, गुरुओं की उपासना में लग गया, संयम तप त्याग में लग गया, दान पुण्य में लग, बस उतना ही तो सारे, बात बाकी तो सब ठीक है। क्या मतलब है? झुक जाओ बस, एकदम झुकाने की कोशिश मत करो, झुक जाओ। झुकने में बहुत है? झुकाना चाहता है वहां लड़ाइयां होती हैं, और जो झुक जाते हैं तो लड़ाई खत्म। अब काय की लड़ाई? झुक गई। ये झुकने का मार्ग है, झुकाने का मार्ग नहीं। लेकिन किधर झुकना? किधर झुकना? झुक तो जाओ। एक दृष्टांत तो पहले दिया हुआ, बताओ, बस इतना ही कहेंगे, बताओ तो। अरे एक हाथ में वजन दे के चलते हैं, कभी पानी की बाल्टी थैला भारी हो एक हाथ में, तो थोड़ा सा दूसरी ओर नेक झुकना पड़ता है, तब बैलेंस बनेगा। और अगर जिधर वजन है उधर ही और झुक गया तो गिरे धरे। तो जिधर तुम्हारा झुकाव अनादिकाल से चल रहा है, अब उधर ही और झुक गया। इधर तो तुम झुका ही रहे हो, इधर तो तुम्हारा वजन है, और इधर का बैलेंस बना। इसलिए झुकने से पहले किधर झुकें, किसको झुकें, क्यों झुकें, कितना झुकें, ये सारे प्रश्नों का उत्तर अपने अंतर में, अपने स्वाध्याय के बल से समझ लेना चाहिए। बस परिणति निर्मल होने लगे। समय सार्थक हो गया, उतना ही समय सार्थक है, उतनी ही बुद्धि सार्थक है, नहीं तो कुबुद्धि है।
और कैसे शब्द लिखे हैं शावकाचार्य जी में, आपने बांचे होंगे 10 धर्म के दिनों में। अभिमानी के नाना प्रकार की कुबुद्धि उत्पन्न हुई, ज्ञानी के नाना प्रकार सुबुद्धि उत्पन्न हुए। ज्ञानी के नाना प्रकार की हर प्रसंग में सुबुद्धि चलती है, उसकी सुबुद्धि चलती है तो उसको शांतता है, वितरागता की ओर बढ़ता है, और कुबुद्धि चलेगी तो वो बस कलकाता जी कम कर भैया है। जिनोपदेश है, बाकी तो बहुत छोटा लिखा, प्रमाद के लिए नहीं, पुरुषार्थ के लिए, ठीक है वो संक्षिप्त है। लेकिन जिनोपदेश में विषय कषाय का पोषण नहीं होता। एक बात समझ लें, विषयाधिक पोषक अप्रशस्त, वो जिनोपदेश तो नहीं है, जिनवाणी तो नहीं होती, ठीक है ना। अब जिनोपदेश में से जिनोपदेश विषय कषाय प्रमाद, विषय कषाय में स्वच्छंदता है, स्वच्छंदता और प्रमाद का पोषण करने के लिए नहीं है। जो उसके द्वारा जिनोपदेश के कथनों से स्वच्छंदता और प्रमाद का पोषण करता है, निश्चयवादी होता है। ऐसे ही जो जिनोपदेश है वह अहंकार के पोषण के लिए नहीं, अहंकार का पोषण करता है वो व्यवहाराभासी हो जाता है, उन क्रियाओं को करके क्या हम समझने लगता हम। और कई दोनों थोड़े बहुत मिलाते हैं, फिर क्या पूछा मन का महापाठ ये निश्चयवादी की द्वारा हम है धर्मात्मा, तो अपन तो दो ही को मानते। दो ही को कैसा मानते हो? अपने को ही दो रूप मान करके देख लो, कैसे मानोगे? तो अहंकार के पोषण जो करता है जिनोपदेश में कही हुई क्रियाओं के द्वारा, जिनोपदेश के द्वारा में कहे गए व्यवहार के द्वारा, वो व्यवहाराभासी और उभयाभासी में हो जाएगा। और जो जिनोपदेश में से स्वच्छंदता और प्रमाद का पोषण करता है वो निश्चयवादी हो गया। अब समझ लेना, जिनोपदेश में विषय कषाय का पोषण है नहीं, विषय कषाय का पोषण करने के लिए नहीं है। जिनोपदेश अब इनके 3 नए आभासों की ओर से शब्द जोड़े, समझ में आए ना। प्रमाद स्वच्छंदता अथवा अहंकार के पोषण के लिए नहीं है, जिनोपदेश तो इनके अभाव के लिए है। विचार लेना तो समय सार से पीठ करी, इस धर्म की ओर से पीठ करी, धर्मात्माओं की ओर से पीठ करी, परमात्मा की ओर से पीठ करी, बस संसार बढ़ गया। संसार जब युद्ध करने जाते थे तो देखो भाई, सीना में घाव हो, हम खूब सेवा करेंगे, पीठ की ओर हो गए, हम कुछ पीठ दिखाएगा मत, आवाज पीठ दिखा के भागता है वह कायर होता है, मैदान छोड़ के भाग पड़े, पीठ दिखा के भाग गए। तो भैया इन भगवंतों को पीठ मत करो, धर्म कार्यों में पीछे मत हटो, पाप कार्यों में पीछे हटो। तो बस इतना ही, नमः समय सार आए मोक्ष मार्ग है, समय सार कार्य समय सार मोक्ष दशा है, और कारण समय सार शुद्धात्मा तत्व ध्रुव तत्व वह मोक्ष का आश्रयभूत ध्येय है, श्रद्धेय है। ऐसे समझ करके अपना हित करना चाहिए। ओम नमः सजानंदी